माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया है। दोनों के एनकाउंटर के बाद यूपी में एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अतीक और अशरफ का भी वही हाल होगा जो असद का हुआ है। दरअसल यूपी में माफियाओं का इतिहास काफी पुराना रहा है। एक वक्त था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। शुक्ला को लेकर वो वेब सीरीज भी बन चुकी है। यूपी एसटीएफ की कहानी भी श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ी हुई है। उसने एक गलती की और सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बना डाला। उसके बाद तो एसटीएफ जैसी यूपी के माफियाओं के लिए यमराज का दूसरा नाम बनता चला गया। चलिए आज उसी एसटीएफ की कहानी बताते हैं। ये 80 का दशक था। पूर्वांचल में सत्ता की लड़ाई राजपूतों और ब्राह्मण के बीच हुआ करती थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे, तो दूसरी तरफ राजपूतों के नेता हुए वीरेंद्र शाही। अब गोरखपुर में भूमिहारों और ठाकुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। इसी में हरिशंकर तिवारी को साथ मिला एक साधारण परिवार का लड़का श्री प्रकाश शुक्ला, जो उनके लिए काम करने लगा। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। श्री प्रकाश की दहशत और उसका नेटवर्क ऐसा था कि यूपी सरकार उसका कोई तोड़ ही नहीं निकाल पा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त यूपी पुलिस के जवान भी श्री प्रकाश शुक्ला को सलाम ठोका करते थे। एक के बाद एक 4 बड़े हत्याकांड कर वे लगातार यूपी सरकार को चुनौती दे रहा था। श्री प्रकाश से एक गलती हुई और उसी गलती ने एसटीएफ की नींव डाल दी। वही एसटीएफ जिसने बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। 4 मई 1998 को गठन से लेकर यूपी की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बड़े और हम ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। लेकिन इस फोर्स का गठन श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला को गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी ने आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में वे हरिशंकर तिवारी की सीट पर ही नजर जमाने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला की नजर हरिशंकर तिवारी की सीट चुल्लू पार पर थी। उसका दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच अचानक एक खबर आई। खबर थी कि श्री प्रकाश ने तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है। खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया। किसी सीएम की सुपारी लेना बड़ी बात थी। आखिरकार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय राज शर्मा की देखरेख में 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना ही था। एसटीएफ के एसएसपी बनाए गए अरुण कुमार सिंह और एएएसपी सत्येंद्र सिंह बने। एसटीएफ को असीमित अधिकार दिए गए। ये कहीं भी कभी भी कार्रवाई कर सकती थी। राज्य के बाहर भी ये फोर्स किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। एसटीएफ ने सबसे पहले रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मुन्ना बजरंगी, सत्येंद्र गुज्जर, कई अपराधियों को ठिकाने लगाए गए। कामयाबी मिलने लगी थी, हौसला बढ़ रहा था, लेकिन मुख्य मकसद से अभी भी दूरी थी। एसटीएफ ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की शुरुआत की और श्री प्रकाश शुक्ला को 1998 में ढेर कर दिया। इसके बाद तो एसटीएफ ने कई माफियाओं को निपटाने का काम किया। यूपी में माफियाओं को राजनीतिक शरण मिलता रहा है। इस कारण एसटीएफ को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी एसटीएफ में तैनात रहे शैलेंद्र सिंह ने तो इसे लेकर सपा के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर आरोप भी लगा दिए थे। शैलेंद्र सिंह ने यहाँ तक कहा था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ लाइट मशीन गन मिलने के बाद उन पर लगाए गए पोटा की कार्रवाई को लेकर उन्हें बहुत परेशान किया गया। इसलिए उन्होंने साल 2004 में नौकरी छोड़ दी। जब मायावती सत्ता में आई तो बीहड़ में आतंक का दूसरा नाम ददुआ को भी खत्म कर दिया गया। ये काम भी एसटीएफ ने ही किया। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को ददुआ को खत्म करने का श्रेय जाता है। ठोकिया, निर्भर गुर्जर, रज्जन गुर्जर सहित न जाने कितने ही डकैतों को मुठभेड़ में मारकर एसटीएफ ने बीहड़ को साफ कर दिया। कानपुर में जब विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था तो उसे गिरफ्तार करने और उसके भागने पर उसे ढेर करने वाली एसटीएफ ही थी। यूपी एसटीएफ की इमेज आज ऐसी बन चुकी है कि अपराधी या तो जेल में रहते हैं या फिर यमराज के पास। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद तो अपराधियों को ये डर सताने लगा कि कहीं मेरा भी एनकाउंटर न हो जाए। अतीक अहमद कई बार ये कह चुका है कि ये सरकार हमारा एनकाउंटर कर देगी। असद का एनकाउंटर उन बचे अपराधियों के लिए एक संकेत है कि कानून के आगे नतमस्तक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अगला हिसाब यमराज के पास ही होगा। ना एफआईआर, ना ही कोई मुकदमा, सीधा एनकाउंटर।
यही है यूपी एसटीएफ की कहानी।